नमस्कार दोस्तों, जी टेक आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं, शायद ही आपने ऐसा प्रोग्राम पहले कभी देखा होगा। इस प्रोग्राम में आप किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट एक ही क्लिक पर सर्च कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, आप नया रिजल्ट ऐड कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसे अपडेट भी कर सकते हैं। आप टीचर की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, क्लास परफॉर्मेंस देख सकते हैं, टीचर परफॉर्मेंस देख सकते हैं और लीव एंड फीस का स्टेटस भी आप एक ही क्लिक पर ले सकते हैं। इसमें आप एक ही क्लिक पर पूरी क्लास की फीस और स्टेटस को देख सकते हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम सर्च रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप सर्च रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्लास के कॉलम में जाना है और क्लास को चुनना है। जैसे हम यहाँ पर एक क्लास को चुनते हैं, जैसे फर्स्ट को हमने चुन लिया। उसके बाद नेम के कॉलम में जाकर आपको बच्चे का, स्टूडेंट का नेम चुनना है। जैसे कोई भी नेम चुन सकते हैं। यहाँ पर वही नेम दिखाई देंगे जो इस क्लास में है और किसी बच्चे का, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम नहीं दिखाई देगा। उसके बाद आपको सिर्फ सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, आपको सभी जो कॉलम है वो फिल दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर बच्चे का रोल नंबर आपको दिखाई देगा, अपने आप फिल होगा। और यहाँ पर क्वार्टर दिखाई देगा, किस क्वार्टर का रिजल्ट है। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी दिखाई देगी। स्टूडेंट आईडी के बारे में हम आपको बाद में बताते हैं। और यहाँ पर फादर नेम्स दिखाई देगा। यहाँ पर वो सब्जेक्ट दिखाई देंगे जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पर कितने मार्क्स आए हैं वो दिखाई देंगे। और यहाँ पर टोटल उस सब्जेक्ट के वो दिखाई देंगे, मैक्सिमम मार्क्स। और सब्जेक्ट में क्या पोजीशन है क्लास में। जैसे इंग्लिश में इसके 64 आए हैं तो इसकी 5th पोजीशन है। जैसे हिंदी में इसके 96 आए हैं तो इसकी 1st पोजीशन है क्लास में। और ये आपको बताएगा कि आप उस सब्जेक्ट में पास हैं या नहीं। सब्जेक्ट स्टेटस आपको बताएगा कि आप उस सब्जेक्ट में पास हैं या नहीं। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स हैं, जो टोटल मार्क्स के वो मैक्सिमम मार्क्स होंगे। और यहाँ पर आप टेकन मार्क्स का मीन्स आपने कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं सभी सब्जेक्ट में। और कितने स्टूडेंट हैं इस क्लास में वो यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर कितने परसेंटेज आपके नंबर हैं वो दिखाई देंगे। और ओवरऑल आपकी पोजीशन क्लास में कौन सी पोजीशन है ये वो दिखाई देगा यहाँ पर। और यहाँ पर ओवरऑल आपकी स्टेटस दिखाई देगा, आप पास हैं या फिर। सर्च रिजल्ट में आप सिर्फ स्टूडेंट नेम से ही नहीं बल्कि आप उसके रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास किसी का स्टूडेंट का नेम नहीं मालूम आपको, तो आप उसका रोल नंबर यहाँ पर भरकर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई रोल नंबर लेते हैं, जैसे 1 रोल नंबर लिया हमने और उसको सर्च पर क्लिक किया तो ऐसे उसका सारा डाटा यहाँ पर हमको शो हो जाएगा। सर्च के साथ ही जो बटन है वो क्लियर का बटन है। जैसे ही आप क्लियर पर ओके करेंगे तो सारा डाटा है जो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और आप कोई नया रोल नंबर या नेम सर्च कर सकते हैं यहाँ से जैसे। और क्लियर के साथ जो प्रिंट बटन है, जैसे ही आप उस प्रिंट बटन पर ओके करेंगे सर्च के बाद, तो आप पाएंगे कि ऐसी एक आपको प्रिंट का एक शीट दिखाई देगी। ये शीट वैसी ही होगी जैसी आप किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल बोर्ड से प्राप्त करते हैं। इसमें स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, स्टूडेंट आईडी, एड्रेस, फोन नंबर एंड रोल नंबर होगा। वही सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सीरीज वाइज नंबर होंगे और कितने मार्क्स उसने प्राप्त किए, कितने में टोटल मार्क्स क्या थे। और यहाँ पर स्टेटस लिखा होगा और यहाँ पर ग्रेड होगी। हर सब्जेक्ट की अलग अलग ग्रेड होंगी यहाँ पर। और यहाँ पर पोजीशन होगी, वही पोजीशन जो हमने आपको पहले बताई थी। और यहाँ पर परसेंटेज होगा, क्या परसेंटेज रहे हैं उस सब्जेक्ट में। और यहाँ पर ओवरऑल उसके कितने मार्क्स उसने टेकन किए हैं और यहाँ पर कितने मार्क्स में से उसने प्राप्त किए हैं। यहाँ पर स्टेटस होगा कि आप पास हैं या फेल हैं, यहाँ पर कौन सी ग्रेड है। और पोजीशन होगी जो क्लास में किस पोजीशन पर है, यहाँ पर परसेंटेज होंगे। यहाँ पर क्लास इंचार्ज के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे।
यहाँ पर स्टूडेंट का टोटल स्टूडेंट कितने हैं उस क्लास में वो लिखा होगा। यहाँ पर इशू डेट है, किस डेट को वो इशू की गई है वो होगा। यहाँ पर किस पीरियड का रिजल्ट है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। यहाँ पर कितनी उन्होंने लीव ली है और कितने बार वो एब्सेंट रहे हैं जब तक ये रिजल्ट आया है, वो सब यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर जैसे ही आप प्रिंट बटन पर ओके करेंगे तो ये शीट सारी की सारी प्रिंट होकर आपके पास हार्ड कॉपी में आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन ऐड रिजल्ट पर। जैसे ही हम ऐड रिजल्ट पर ओके करते हैं तो हमें ऐसा एक इंटरफेयर दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसमें कि 4 ऑप्शन है: सेव, क्लियर, सर्च एंड अपडेट। यहाँ पर पहले ऑप्शन की तरफ हम देखते हैं, सेव का ऑप्शन कैसे यूज किया जा सकता है। फर्स्टली हमें यहाँ पर क्लास को चूज करना पड़ेगा, हम किस क्लास का रिजल्ट ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये क्लास चुनी और उसके बाद हमें रोल नंबर यहाँ पर भरना होगा जिसका हम रिजल्ट ऐड करना चाहते हैं। जैसे ही हमने रोल नंबर भरा, यहाँ से हमें क्वार्टर चूज करना पड़ेगा। क्वार्टर का मीन ये है कि आप एक साल में कितनी बार एग्जाम लेते हैं। अगर आप 4 बार एग्जाम लेते हैं तो ये 4 क्वार्टर हो जाएंगे। अगर आप 3 बार एग्जाम लेते हैं तो यहाँ पर 3 क्वार्टर हो जाएंगे। और इसका यही मीन्स है, और कोई क्वार्टर का मीन्स नहीं है यहाँ पर। और जितनी बार आप पेपर लेते हैं या एग्जाम लेते हैं उसी तरफ से यहाँ से क्वार्टर को चूज किया जा सकता है। जैसे हम फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फर्स्ट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जो भी हमें सब्जेक्ट दिख रहे हैं उसमें उनके नंबर भर देंगे हम। जैसे हम भरते हैं यहाँ पर नंबर भरने के बाद हमें सेव बटन पर ओके करना होगा। जैसे ही हम सेव बटन पर ओके करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप यहाँ पर जो डाटा भरा है अभी इसको क्लियर करना चाहते हैं या नहीं। अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आप ओके पर क्लिक करें, अगर नहीं करना चाहते तो कैंसिल पर क्लिक करें। लेकिन आपका जो डाटा आपने सेव बटन पर सेव किया है वो सेव हो चुका है। ठीक है, अब हम क्लियर करके देखते हैं और ओके पर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा डाटा सेव हुआ है या नहीं। हम उस क्लास की शीट में चलते हैं, यहाँ से ये भाई, हाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा डाटा सेव हो चुका है। डैशबोर्ड पर हम वापस चलते हैं। ओके, और सर्च बटन का क्या काम है ये भी हम देखते हैं। सर्च बटन का काम है कि अगर आपसे कभी भी आप कोई रिजल्ट को अपडेट करना चाहते हैं तो पहले आप उसको सर्च करेंगे, जब देखना चाहते हैं कि वो रिजल्ट सही है या नहीं। जैसे हमने यहाँ पर क्लास चुना, पहले सबसे पहले क्लास चुनेंगे यहाँ से। जैसे ही आपने कोई क्लास चुना उसके बाद उसके सब्जेक्ट आपको नीचे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर आपको रोल नंबर चुनना पड़ेगा जो आप रोल नंबर सर्च करना चाहते हैं। जैसे ही आप सर्च बटन पर ओके करेंगे तो उस स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा और उसके जो भी नंबर हैं जिस सब्जेक्ट में वो भी यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कोई भी बदलाव करना चाहते हैं इन नंबरों में तो आप वहां पर क्लिक करेंगे और उस नंबर को चेंज करेंगे। जैसे ही आप चेंज करेंगे और अपडेट पर बटन पर क्लिक करेंगे तो वो रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमसे वो पूछेगा कि आप यही वाला डाटा जो यहाँ पर आपने अभी अभी भरा है ये क्लियर करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इस बार हम कैंसिल पर क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हमने कैंसिल पर क्लिक किया है तो ये डाटा है जो वहां पर ही रहा है। अब इसको क्लियर करने के लिए हम स्पेशल बटन क्लियर का यूज कर सकते हैं। हम क्लियर पर ओके करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा क्लियर हो चुका है। इसी तरह हम किसी भी स्टूडेंट का किसी भी क्लास का दूसरे ऑप्शन के बाद अब हम चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पर। तीसरा ऑप्शन हमारा है इन्फो। इन्फो में आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन स्टूडेंट, दूसरा ऑप्शन टीचर। अगर हम स्टूडेंट पर ओके करते हैं तो हमें 4 ऑप्शन यहाँ नीचे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम किसी भी स्टूडेंट की इन्फो को सर्च कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई स्टूडेंट न्यू ऐड करना है
तो फर्स्ट हमको उसकी क्लास को चुनना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से उसकी क्लास को कॉलम को चुनते हैं और देन हमें उसका कोई रोल नंबर देना पड़ेगा, उसे कोई भी रोल नंबर जैसे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका नाम टाइप करना पड़ेगा, कोई भी नेम टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, यहाँ पर उसकी मदर नेम, यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर जेंडर जब चूज करेंगे तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को निकाल सकते हैं। वैसे भी हम यहाँ पर टैप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुन सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ऐसी आईडी होगी जिसको स्कूल एक ही स्टूडेंट को सिर्फ एक बार ही देगा, और वो आईडी उसकी जब तक वो स्कूल में रहेगा तब तक चलेगी। ये इस तरह होता है जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं, वैसे ही होता है। अगर आपको कई साल बाद भी अगर आपने अपना रिजल्ट देखना है या अपना किसी भी क्लास का रिजल्ट ढूंढना है, तो ये स्टूडेंट आईडी से आप उसको ढूंढ सकते हैं। ये स्टूडेंट आईडी सिर्फ एक बार ही मिलेगी और वही आईडी आपकी सारी क्लासों में चलेगी, और आपके जाने के बाद भी वो आईडी किसी को नहीं दी जाएगी, वो आपकी ही आईडी होगी। जैसे कि हम इसको दे सकते हैं, जैसे अगर 2020 चल रहा है तो हम टी लिख सकते हैं, टी, उसके बाद जो नंबर है उसको आप लिख सकते हैं, जिस पर कोई भी नंबर हो, जैसे आप कोई भी नंबर दे सकते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद जैसे आपने यहाँ पर एड्रेस लिख लिया, उसके बाद आप यहाँ पर जा सकते हैं ऐड पिक्चर पर। जैसे ही आप ऐड पिक्चर पर ओके करेंगे, आपका जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका पिक्चर का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से कोई भी ऑप्शन से आप कोई भी पिक्चर चूज कर सकते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वो पिक्चर दिखाई देगी, और इसके बाद आप सेव पर ओके करेंगे या क्लिक करेंगे तो आपको ये लिखा आएगा सेव सक्सेसफुली, और ये पूछेगा कि आप ये डाटा है जो आपने यहाँ पर भरा है ये क्लियर करना चाहते हैं या नहीं। जैसे पिछले ऑप्शन में ये पूछ रहा था, उसी तरह ये पूछ रहा है। आप ओके भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर ओके करेंगे तो ये डाटा सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट स्टेप लिए, जो कि आप अगर आप कई स्टूडेंट की एंट्री एक बार लगातार करना चाहते हैं तो आप ओके कर क्लियर कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर आप कैंसिल करने के बाद भी आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लियर बटन आ रहा है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। अगर हमने वही स्टूडेंट को अब सर्च करना है तो यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि हम उसका रोल नंबर से ही उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रोल नंबर टैप किया और उसके बाद हमने उसकी क्लास को चूज किया, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है वो। जैसे हमने क्लास को चूज किया और उसके बाद हमने सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो उसका सारा डाटा हमारे सामने आ जाएगा। अब इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने इसको देखना है और देखकर छोड़ना है तो आप इसके बाद आप क्लियर को कर देंगे। अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, या उसका मोबाइल नंबर देखना चाहते हैं, या उसकी ईमेल आईडी जानना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अगर आपको इसमें अपडेट करना है, कुछ जो आप चाहते हैं कि इसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो वहां से चेंज कर कोई भी चीज़ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप नेम चेंज कर सकते हैं, रोल नंबर चेंज कर सकते हैं, फादर नेम, जेंडर, एवरीथिंग यू कैन चेंज। एंड उसके बाद आपको अपडेट पर ओके करना होगा। जैसे ही आप अपडेट पर ओके करेंगे तो ये आपको फिर से वही ऑप्शन दिखाएगा
यहाँ पर अब लिखा आएगा अपडेट सक्सेसफुली इन जिस क्लास में वो आपने ये अपडेट किया है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि ये डाटा आप क्लियर करना चाहते हैं या नहीं। अगर कैंसिल करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, अगर ओके करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको नेम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे भी आप जिस क्लास को चुनेंगे, फर्स्ट आपको क्लास चुननी पड़ेगी, किस क्लास में आप सर्च करना चाहते हैं वो क्लास चुनें, उसके बाद उस स्टूडेंट का नेम चुनें। जैसे ही आप नेम चुनकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप इसमें अपडेट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी बच्चे की, कोई स्टूडेंट की कोई फोटो नहीं है तो ये जो फोटो दिख रही है ये परमानेंट ही रहेगी, अगर आपके पास कोई फोटो नहीं है। इंफॉर्मेशन ऑप्शन में हमें एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है टीचर। टीचर ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पर सर्च का, सेव का, क्लियर का और अपडेट का। यहाँ पर आप किसी भी टीचर की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, नए टीचर को ऐड कर सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम टीचर की शीट में जाएंगे और जैसे गए, यहाँ पर अभी तक 7 टीचरों का ही इंफॉर्मेशन ऐड है। और अगर हम यहाँ पर कोई नया टीचर की इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पर टीचर की आईडी डालनी पड़ेगी। यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर हमें जेंडर चुनना होगा, यहाँ पर हमें ईमेल डालनी होगी, यहाँ पर हमें एड्रेस भरना होगा, यहाँ पर हमें स्ट्रीम में आप उनके जो सब्जेक्ट वो टीच करते हैं वो भर सकते हैं। यहाँ पर आप एक ऑप्शन पहले में आप कर सकते हैं ये वाला, और दूसरे में भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ये यहाँ पर गए, पिक्चर, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको वो पूछेगा कि ये डाटा आप क्लियर करना चाहते हैं या नहीं। ये डाटा आप सेव हो चुका है उस सीट में, और आप अगर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब हम चलते हैं उसी सीट में और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर वो नाम आ चुका है जो हमने वहाँ पर डाला था। ये सभी उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो गई है। अगर आप इसी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे जाकर यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम उनके फादर नेम को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम मोहन से रोहित कर देते हैं। और सभी यहाँ पर एक हम पिक्चर को हम चेंज कर देते हैं। और अब अपडेट पर ओके करते हैं। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे ये आपको दिखा देगा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। आप ये डाटा क्लियर करना चाहते हैं तो आप ओके पर क्लिक कर दें। अब हम सर्च कर देखते हैं कि हमारा जो अपडेट है वो हो चुका है या नहीं। जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करेंगे, नेम डालकर यहाँ पर सर्च पर क्लिक करें तो ये वो टीचर की इंफॉर्मेशन दिखाई देनी शुरू हो गई। अगर हम शीट पर जाकर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके फादर नेम का नेम अब चेंज हो चुका है। और इसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इस क्लियर बटन पर
क्लिक करें, ऐसे ये सारा क्लियर हो चुका है। इंफॉर्मेशन ऑप्शन के बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट परफॉर्मेंस एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर आप कई एग्जामों का एक साथ रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर क्वार्टर का मतलब आप सेमेस्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेमेस्टर इसलिए नहीं बरतते क्योंकि सेमेस्टर जो है वो स्कूलों में नहीं बरता जाता। अगर हम यहाँ पर क्वार्टर की बात करें तो अगर आप स्कूल में एक साल में 4 बार एग्जाम होते हैं तो हमें उसको 4 क्वार्टरों में बांट लेते हैं। अगर स्कूल में 3 बार एग्जाम होते हैं तो हम उनको 3 क्वार्टर में बांट लेते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, सर्च और क्लियर। सर्च करने से पहले आपको यहाँ पर क्लास का कॉलम में से क्लास चुननी पड़ेगी। जिस बच्चे का आप रिजल्ट सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पर उसकी क्लास चुनें। यहाँ पर जैसे ही क्लास चुनते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर नेम और रोल नंबर के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपके पास उसका नेम है तो आप नेम से सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास उसका रोल नंबर है तो आप रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम नेम से सर्च करेंगे तो नेम लिखकर यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। ये लिस्ट में जो भी स्टूडेंट होंगे जिस क्लास में वो यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ पर लिस्ट दिखने के बाद आप कोई भी नेम चुन लीजिए। उसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे वहां पर आपको उसका रोल नंबर और उसके फादर का नेम यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर जितने उसने मार्क लिए हैं पहले सेमेस्टर में या पहले क्वार्टर में तो वो आपको पहले ऑप्शन में दिखेंगे। दूसरे ऑप्शन में टोटल मार्क्स हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एग्जाम के, वो दिखेंगे। और तीसरे में उसकी क्या परसेंटेज रही है बच्चे की, स्टूडेंट की, वो यहाँ पर दिखेगी। और चौथे ऑप्शन में आपको क्लास की एवरेज परसेंटेज दिखेगी। और 5वें ऑप्शन में उसकी पोजीशन दिखेगी, क्या पोजीशन में रहा है वो। और 6ठे ऑप्शन में आपको उसका स्टेटस पता चलेगा। और इसमें पोजीशन है जो पूरी क्लास में किस पोजीशन पर रहा है वो पोजीशन यहाँ पर दिखाएगी। ये एक साथ हम कंपेयर कर सकते हैं सभी क्वार्टरों को, इसीलिए ये ऑप्शन बनाया गया है। और इसको ऐसे ही सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लियर पर ओके करेंगे या क्लिक करेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट परफॉर्मेंस के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है क्लास परफॉर्मेंस। क्लास परफॉर्मेंस एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप सारी क्लास का एक साथ रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें 2 ऑप्शन है, सर्च का और क्लियर का। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लास की कॉलम में जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको एक क्लास चुननी पड़ेगी जिसका आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। उसके बाद किस क्वार्टर का आप रिजल्ट देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और उसके बाद आप सर्च पर क्लिक करें। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे, उस क्लास में कौन से सब्जेक्ट पर एग्जाम हुआ है। उसके बाद दूसरे कॉलम में आपको कितने स्टूडेंट वहां पर पास हुए उस सब्जेक्ट में, और यहाँ पर आपको एवरेज मार्क्स दिखेंगे, कितने एवरेज मार्क्स उस सब्जेक्ट में लिए गए हैं और उस सब्जेक्ट में कौन सा रोल नंबर फर्स्ट या सेकंड आया है वो यहाँ पर दिखेंगे। और फर्स्ट आया सिर्फ फर्स्ट रोल नंबर यहाँ पर दिखेगा, कौन सा बच्चा फर्स्ट उस सब्जेक्ट में आया है और कौन सा टीचर उस सब्जेक्ट को यहाँ पर टीच करता है वो यहाँ पर उनके नेम दिखेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन किस बच्चे की आई है वो यहाँ पर उसका रोल नंबर दिखेगा, सेकंड पोजीशन किस बच्चे की आई है वो यहाँ पर दिखेगा और थर्ड पोजीशन जो किसकी आई है वो यहाँ पर दिखेगा और फोर्थ पोजीशन भी यहाँ पर दिखेगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट इन क्लास में, वो आप टोटल स्टूडेंट देखेंगे उस क्लास में कितने हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी क्लास का क्या रिजल्ट रहा है। और उसके बाद आप अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर बटन पर क्लिक कर इस सब को क्लियर कर सकते हैं। क्लास परफॉर्मेंस के बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है टीचर परफॉर्मेंस। टीचर परफॉर्मेंस में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर और
सर्च का। यहाँ पर हमें किसी भी टीचर की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए पहले हमें टीचर का नेम चुनना होगा। यहाँ पर हमें किसी भी टीचर का नेम चुन सकते हैं। उसके बाद किस क्वार्टर का आप रिजल्ट देखना चाहते हैं वो यहाँ पर चुनिए। यहाँ पर चुनने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे ये सभी ऑप्शन आपको फिर दिखाई देंगे। और सबसे पहले यहाँ पर जो टीचर की आईडी होगी वो दिखाई देगी। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर आपको उनकी क्लास दिखाई देंगी, जो जो क्लास में वो टीच करते हैं। यहाँ पर आपको कितने स्टूडेंट पास हुए हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट कितने से उस क्लास में, और यहाँ पर एवरेज मार्क दिखाई देंगे जो स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं। और यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम में वो टीच करता है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर बटन पर क्लिक कर दीजिए और ये सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। और किसी टीचर का सर्च करना चाहते हैं तो वही प्रोसेस है। आप किसी भी टीचर के नेम पर जाएं और वहां से नेम चुनें और उसके बाद आप क्वार्टर चुनें। क्वार्टर चुनने के बाद आप सर्च पर क्लिक करें तो वो सारा डाटा आपको फिर से वही दिखा देगा। और फिर उसके बाद क्लियर पर क्लिक करें तो वो सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है लीव एंड फीस में स्टूडेंट फीस का। स्टूडेंट फीस का ये ऑप्शन है कि आप सिंगल स्टूडेंट की फीस को सर्च कर सकते हैं और सेव भी डिपॉजिटरी को सेव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी भी सिंगल स्टूडेंट की आप फीस को सर्च करना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी क्लास को चुनना होगा। जैसे ही आप क्लास को चुनेंगे यहाँ पर नेम और रोल नंबर का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप किसी की भी स्टूडेंट के रोल नंबर से या उसके नेम से सर्च करना चाहते हैं तो उस पर जाकर आप उसका रोल नंबर डाल सकते हैं और नेम भी डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नेम से सर्च करें तो हमें ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से एक नेम चुनना होगा जिस भी स्टूडेंट की हम फीस देखना चाहते हैं। यहाँ पर वही नेम दिखाई देंगे जो उस क्लास में है। और नेम चुनने के बाद हमें सर्च बटन पर जाना होगा और क्लिक करना होगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसका रोल नंबर आपको दिखाई देगा, उसके फादर का नेम दिखाई देगा और उसकी मदर का नेम दिखाई देगा, फोन नंबर दिखाई देगा और स्टूडेंट आईडी भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एक तरफ हमें टोटल फीस दिखाई देगी और दूसरी तरफ हमें उसने अब तक कितनी फीस डिपॉजिट की है वो दिखाई देगी। और यहाँ पर हमें मंथ वाइज उसने कितनी फीस डिपॉजिट की है वो दिखाई देगी। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो आप सिर्फ क्लियर बटन पर क्लिक करें तो ये डाटा सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी की फीस को डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप पहले उसकी क्लास को चुनें। जैसे ही आप क्लास को चुनते हैं उसके बाद आप उस स्टूडेंट का नेम को चुनें, जहाँ उसके रोल नंबर को वो भी चुनकर लिखकर यहाँ पर आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर नेम को चुनते हैं और सर्च को क्लिक करेंगे तो उसका जो डाटा है वो दिखाई देगा। और किसी भी मंथ की हम फीस ऐड करना चाहते हैं तो उस मंथ पर के कॉलम पर जाएं और उसके बाद वहां पर उसकी जितनी फीस उसने डिपॉजिट की है उसको लिखें और सेव बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपको सेव सक्सेसफुली का एक बटन दिखाई देगा और उसके बाद आपको एक लिखा आएगा कि आप ये डाटा क्लियर करना चाहते हैं जो आपने अभी अभी फिल किया है। तो यहाँ पर तो आप ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं और जहाँ कैंसिल बटन पर अगर आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो ये जो डाटा आपने अभी लिखा था ये सारा अभी क्लियर हो चुका है। बट वो जो आपने डाटा सेव किया है वो सेव हो चुका है इससे पहले। और अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो वैसे ही आप नेम पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर आप इसमें एक रिसीट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिसीट भी बना सकते हैं, जिसकी रिसीट आप स्टूडेंट को दे सकते हैं और दूसरी रिसीट आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है जो है कि क्लास फीस स्टेटस। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ फॉर्म दिखेगा जिसमें कि क्लास लिखा होगा, पीरियड लिखा होगा, मंथली कितनी फीस है उस क्लास की और ईयरली कितनी फीस है। जैसे आप यहाँ पर जाकर मंथली फीस को देखते हैं तो वो मंथली फीस दिखाएगा, यहाँ पर आपको ईयरली फीस दिखाएगा। और क्लास के ऑप्शन में जाकर आप कोई भी क्लास चुन सकते हैं जिसकी फीस आप सभी स्टूडेंटों की देखना चाहते हैं। इस ऑप्शन में आप एक साथ सारे स्टूडेंटों की फीस देख सकते हैं। जो जो यहाँ पर रोल नंबर रखे हैं उसके सामने उनकी फीस दिखाई देगी। यहाँ पर ये भी ऑप्शन है कि आप उसकी फीस मंथली वाइज भी देख सकते हैं और
टोटल फीस आप तक वो उसने कितनी डिपॉजिट की है सभी स्टूडेंट ने क्लास ने, तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर मंथली फीस देखना चाहते हैं तो आप कोई भी मंथली पीरियड चुने, यहाँ से मंथली पीरियड चुने, कोई भी मंथ चुन सकते हैं। उसके बाद आप सर्च बटन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको उसकी उस मंथ में जो भी स्टूडेंट ने डिपॉजिट की है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप टोटल फीस देखना चाहते हैं तो आप टोटल फीस भी यहाँ से देख सकते हैं। आपको क्लियर बटन पर क्लियर करेंगे, उसके बाद आप क्लास में जाएंगे, जो भी क्लास चुनना चाहते हैं, उसके बाद आपने टोटल फीस में जाना है। जैसे ही आप टोटल फीस में जाएंगे यहाँ पर आपको क्लास की मंथली फीस और ईयरली फीस यहाँ पर दिखाई देगी, और उसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंटों की सारी जो उसने अभी तक फीस डिपॉजिट कराई है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। एक तरफ उनके रोल नंबर लिखे होंगे और दूसरी तरफ उनकी फीस लिखी होगी जो उसने डिपॉजिट कराई है अभी तक। अगर आप यहाँ पर आपकी क्लास में ज़्यादा बच्चे या स्टूडेंट हैं तो आप चेंज करना चाहते हैं, अगर यहाँ पर वो पूरे नहीं आ रहे तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से 1 को 28 करते हैं तो उसके नीचे वाली लाइन में सभी को चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 37 करते हैं तो उसकी नीचे वाली लाइन सारी चेंज हो जाएगी। ये उन स्टूडेंट के रोल नंबर है जिनको आप सर्च करना चाहते हैं। प्रोसेस वही है कि आप उसके बाद आप सर्च पर जाएंगे तो उन रोल नंबरों का आपको सारा डाटा यहाँ पर दिखाई देगा जितनी जितनी उन्होंने फीस डिपॉजिट की है अभी तक। लीव और फीस में हमारे पास एक और ऑप्शन है जो क्लास की जो अटेंडेंस के बारे में जानकारी देगा। जैसे हम यहाँ पर किसी भी क्लास की अटेंडेंस एब्सेंट लगाना चाहते हैं, अगर किसी भी रोल नंबर अब हमारे पास एब्सेंट है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्लास को चुनना होगा। जैसे ही क्लास को चुनेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर रोल नंबर भरने होंगे जो जो एब्सेंट है। जो भी एब्सेंट है यहाँ पर आप उन रोल नंबरों को लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ सेव पर करना है, वो आज की इसकी एब्सेंट लग जाएगी। यहाँ पर टू डेट है जो वो अपने आप बदलती रहेगी। यहाँ पर सेव सक्सेसफुली आ जाएगा और अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि हम फर्स्ट रोल नंबर की अभी एब्सेंट है जो वो 10 है, और यहाँ पर सेकंड की 4 एब्सेंट है। ओके, अगर अब हम इसको एक एक एब्सेंट और जोड़ेंगे इसमें, अगर हम फिर वहाँ पर जाएं और यहाँ पर फर्स्ट रोल नंबर भरें और यहाँ पर सेकंड भरें और सेव करें तो अब हम जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी एब्सेंट में बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ पर 11 और 5th हो चुकी हैं। इसी तरह ये बदलता रहता है और जितनी आप एब्सेंट ऐड करेंगे तो वो उसमें एक एक हर रोज जुड़ती जाएगी। अगर आप कोई स्टूडेंट आपका लीव पर है तो वो लीव की जो स्टेटस है वो अलग रखता है एब्सेंट से। तो सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, सेव एंड क्लियर का। उसके बाद आपको यहाँ पर उस बच्चे की क्लास चुननी पड़ेगी जहाँ पर आप उसका रोल नंबर डालना पड़ेगा जो भी लीव पर है। यहाँ पर आपको डेट डालनी पड़ेगी, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक वो एब्सेंट है। जैसे ही वो आप यहाँ पर डेट डालेंगे तो ये अपने आप कैलकुलेटर कर आपको टोटल डे ऑफ लीव का बता देगा। यहाँ पर अगर इसमें जो है वो संडे है जो इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई भी उसमें हॉलीडे आती है उन दिनों में संडे को छोड़कर तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये कैलकुलेटर करके आपको बता देगा कितनी लीव है। और उसके बाद सेव करेंगे तो वो उसमें एप्स लीव में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इधर लीव पर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप टीचर की लीव उसी तरह टीचर की लीव भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम टीचर की इस तरह लीव को लगा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर टीचर की जो लीव है वो यहाँ पर ऐड होती जाएगी। उसी तरह है जैसे हम स्टूडेंट की लीव लगाते हैं उसी तरह ये भी अपने आप कैलकुलेटर कर आपको बता देगा कि कितनी लीव हुई है। इसमें संडे इंक्लूड नहीं होता है।
और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, सेव एंड क्लियर, आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर स्टाफ मेंबर भी वैसे ही है, स्टाफ मेंबर अगर आपके स्कूल में स्टाफ मेंबर हैं तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं उनकी लीव। अगर आप किसी स्टूडेंट की लीव के बारे में जानकारी लेते हैं, वो कितनी लीव ले चुका है और कितनी एब्सेंट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्लियर और सर्च का। फर्स्टली आपको उसकी बच्चे की क्लास को चुनना होगा, जो भी क्लास है, उसके बाद उसका रोल नंबर चुनना होगा और उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लीव का जो दिखाई देगा ऑप्शन, उसमें आपको लीव दिखेगी कितनी लीव ली है, और यहाँ पर आपको एब्सेंट दिखाई देगी कितनी एब्सेंट रही है और टोटल वो कितना एब्सेंट और लीव रहा है। उसका नेम ये है और फादर नेम यहाँ पर दिखाई देगा। लास्ट में अगर आप इस प्रोग्राम को यूज कर देखना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दी गई ईमेल और पर ईमेल कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी और तरह का कंपनी या किसी भी कॉलेज या किसी भी फैक्ट्री के लिए कोई भी इस तरह का प्रोग्राम चाहिए तो आप हमारी ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम बनवाना हो। तो अगर आप इसी को चलाकर देखना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें, हम आपको ये प्रोग्राम प्रोवाइड करवा देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्ज नहीं होगा। अगर आप स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम बनवाना चाहते हैं तो उसका आपको चार्ज देना पड़ सकता है, लेकिन ये प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।